जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप 2024 एग्जाम के लिए वन शॉर्ट वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम जीके, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है, लगभग आपके 300 से 400 क्वेश्चंस होंगे जो आज की इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे, तो आप सभी क्वेश्चंस को एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख कर जाइएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ में वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। आप लोग वीडियो तो देखते हैं पर वीडियो को लाइक नहीं करते और शेयर नहीं करते, तो वीडियो को अभी शेयर कर दीजिए और अभी लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आज हम आपकी वन शॉट वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आपके जीके, जीएस सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को उनको हम लोग कवर करेंगे एक एक करके। तो पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा। पूरी वीडियो एक बार स्टार्ट की तो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, वो आपकी एग्जाम के लिए 17 नवंबर के लिए महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, वन शॉट वीडियो का आनंद लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। पहला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। तो हम क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी रिवीजन में करेंगे, क्योंकि जल्दी जल्दी आपका टाइम भी आपके पास बहुत कम है। तो जल्दी जल्दी हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। तो यहाँ करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बोध गया। नेक्स्ट है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो ये की स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की। नेक्स्ट है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी है। कौन सी है? गुरुमुखी है। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरुमुखी। नेक्स्ट है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? दक्षिणतम किनारा है कन्याकुमारी। राइट आंसर आपका हो जाएगा कन्याकुमारी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। कहाँ निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। यहाँ करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। किसकी सहायता से? गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। नेक्स्ट है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। किसने दिया था? भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो जलियांवाला हत्याकांड 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर, पंजाब में हुआ था। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जलियांवाला हत्याकांड 1919 में अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट है, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस की स्थापना की थी? तो इन्होंने की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। किसकी की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक थे। कौन थे? विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज का आविष्कार हुआ था चाइना में, यानी कि चीन में कागज का आविष्कार हुआ था। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा चीन में कागज का आविष्कार हुआ था। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ नाम था। तो यहाँ उनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है?
तो राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट। सशस्त्र बलों सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट है रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? ये होती है विटामिन ए की कमी से होती है। किससे होती है? विटामिन ए की कमी से होती है। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। क्या होता है? विटामिन ए की कमी से होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जॉन लोगी बेयर्ड ने किया। किसने किया? टेलीविजन का आविष्कार जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो भारत की पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्ताना थी। कौन थी? रजिया सुल्ताना। कौन थी? रजिया सुल्ताना भारत की पहली महिला शासिका थी। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो वो थी संतोष यादव थी। कौन थी? संतोष यादव थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राव द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय द्वारा की गई। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई। नेक्स्ट है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। क्या नाम था? मूल शंकर। उनका मूल नाम ही मूल शंकर था। क्या था? मूल शंकर नाम था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने दिया था। किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। नेक्स्ट है पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। नेक्स्ट है सॉन्डर्स की हत्या किसने की थी? तो सॉन्डर्स की हत्या किसने की थी? तो सॉन्डर्स की हत्या किसने की थी? तो सॉन्डर्स की हत्या की थी भगत सिंह ने की थी। किसने की थी? सॉन्डर्स की हत्या भगत सिंह ने की थी। किसने की थी? भगत सिंह ने की थी। नेक्स्ट है 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो किसने दिया था? मंगल पांडे ने दिया था। किसने दिया था? मंगल पांडे ने दिया था। नेक्स्ट है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू थी। कौन थी? सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। नेक्स्ट है इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह के उपचार में होता है। किसमें? मधुमेह के उपचार में इंसुलिन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? असम का प्रसिद्ध त्योहार है। किसका है? असम का प्रसिद्ध त्योहार है। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन से विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलती है? तो खट्टी चीज़ों हैं सब में विटामिन सी पाया जाता है। कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी स्वामी विवेकानंद ने की थी। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट है वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो वास्को डिगामा कब आया था? 1498 ईस्वी में आया था। कब आया था? वास्को डिगामा भारत 1498 ईस्वी में आया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले विकसित कंप्यूटर भाषा कौन सी थी?
सबसे पहले विकसित कंप्यूटर भाषा कौन थी? कोबोल थी। कौन सी थी? कोबोल सबसे पहले विकसित की गई भाषा थी। कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है। तो पहले विकसित कंप्यूटर भाषा कौन सी थी? कोबोल थी। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में आईसी का अर्थ होता है। तो कंप्यूटर में आईसी का अर्थ होता है इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। तो कंप्यूटर में आईसी चिप का मतलब क्या होता है? फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। नेक्स्ट है, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में WLL का पूर्ण रूप क्या है? तो WLL का पूर्ण रूप क्या है? वायरलेस लोकल लूप। क्या है? वायरलेस लोकल लूप। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में WLL का पूर्ण रूप है वायरलेस लोकल लूप। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर किस तत्व के बनाए जाते हैं? तो आईसी चिप आमतौर पर किसके बनाए जाते हैं? तो ये आमतौर पर सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। किसके बनाए जाते हैं? सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। तो कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को मापा जाता है। तो कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को हर्ट्ज में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? हर्ट्ज में मापा जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला कंप्यूटर डॉट डॉट में स्थापित किया गया था। तो भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था भारत सांख्यिकी संस्थान। कहाँ? भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थापित किया गया था। कहाँ किया गया था? भारत का पहला कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के पहले कंप्यूटर का क्या नाम है? तो विश्व के पहले कंप्यूटर का नाम था ENIAC नाम था। क्या नाम था? ENIAC नाम था। क्या नाम था? ENIAC नाम था। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ENIAC। इसी को लिखते हैं, ENIAC को ऐसे लिखते हैं INIAC, ENIAC। नेक्स्ट है, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहकर पुकारा जाता था। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? विजय घाट नाम है। क्या नाम है? विजय घाट नाम है। यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? विजय घाट नाम है। नेक्स्ट है, महाभारत के रचयिता कौन हैं? तो महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास हैं। कौन है? महर्षि वेद व्यास हैं। महाभारत के रचयिता कौन हैं? महर्षि वेद व्यास हैं। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य ने लिखी। किसने लिखी? चाणक्य, या फिर इनको कौटिल्य कहते हैं। कौटिल्य चाणक्य दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पर अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य, कौटिल्य ने लिखी। नेक्स्ट है, किसने इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किया था? तो किसने इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी चिप का आविष्कार किया था? JS किल्वी ने किया था। किसने किया था? JS किल्वी ने इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है, HTML में NOSHAED किसका प्रतीक है? तो किसका प्रतीक है? रेखा के गहरे धूसर रंग का। किसका है? रेखा के गहरे धूसर रंग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर द्वारा प्रयोग किए जाने वाले प्रोग्राम और डाटा कहाँ उपलब्ध होते हैं? तो ये कहाँ उपलब्ध होते हैं? ये प्रोसेसिंग यूनिट में उपलब्ध होते हैं। कहाँ? प्रोसेसिंग यूनिट में उपलब्ध होते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्रोसेसिंग यूनिट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी ने MMX टेक्नोलॉजी की शुरुआत की थी? तो किसने की थी? MMX टेक्नोलॉजी की शुरुआत एप्पल ने की थी। किसने की थी? एप्पल ने की थी। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एप्पल कंपनी ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर विज्ञान में किलोबाइट का मान कितना बाइट होता है? तो 1 किलोबाइट का मान कितना मान होता है? 1000
कितना होता है, कितने बाइट मान होता है, तो इसका मान होता है 1000 बाइट होता है। कितना होता है? 1024 बाइट मान होता है। नेक्स्ट है कंप्यूटरों की आईसी चिप प्राय किस पदार्थ की बनी होती है? तो ये भी क्वेश्चन करवाया ही गया था। सिलिकॉन की बनी होती, किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। नेक्स्ट है उस युक्ति को का क्या कहा जाता है जो लंबी दूरी से संचरणों के शुरू में अंकीय संकेतों को अनुरूप संकेतों में बदल देती है? तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है मॉडेम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मॉडेम कहा जाता है। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। क्या होता है? मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। नेक्स्ट है कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष हुई थी? तो कम आधुनिक कंप्यूटर, कंप्यूटर की नहीं, आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? तो ये 1946 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1946 ईस्वी में आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी। नेक्स्ट है विश्व का पहला ENIAC कंप्यूटर किस देश के द्वारा विकसित किया गया था? तो पहला ENIAC कंप्यूटर था वो किसके द्वारा किया गया था? वो किया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है भारत का पहला कंप्यूटर का क्या नाम था? तो भारत के पहले कंप्यूटर का नाम था सिद्धार्थ नाम था। क्या नाम था? सिद्धार्थ नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए करने वाले एक्ट को सामान्यतः क्या कहते हैं? तो उसे किसमें मापा जाता है? उसे नापा जाता है बिट प्रति सेकेंड में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? बिट पर सेकेंड में मापा जाता है। नेक्स्ट है वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो ये पुर्तगाल का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था। नेक्स्ट है हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल जयपुर राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? जयपुर राजस्थान में हवा महल स्थित है। नेक्स्ट है सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक को माना जाता है। किसको माना जाता है? गुरु नानक को माना जाता है। तो सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? गुरु नानक को माना जाता है। तो यहाँ करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गुरु नानक। नेक्स्ट है सिख का प्रमुख त्योहार कौन सा होता है? तो सिखों का प्रमुख त्योहार होता है बैसाखी होता है। कौन सा होता है? बैसाखी होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष सरदार पटेल को कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति की शुरुआत 1960 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1960 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट है कंप्यूटर के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? ये किस दिन मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में CPU का पूर्ण रूप क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में CPU का पूर्ण रूप क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। नेक्स्ट है ALU का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या है? एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU का पूर्ण रूप है एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट है कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। क्या कहते हैं? संगणक कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाए? कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। कंप्यूटर के CPU का मुख्य कार्य क्या होता है? तो कंप्यूटर के CPU का मुख्य कार्य होता है गणना और प्रोसेसिंग करना। क्या होता है? गणना और प्रोसेसिंग करना। नेक्स्ट है कंप्यूटर में किसके द्वारा इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? CPU के द्वारा किया जाता है। इसमें जो कंप्यूटर में होता है CPU सबसे मेन पार्ट होता है। क्या होता है? CPU सबसे मेन पार्ट होता है। कंप्यूटर को डॉट डॉट बुद्धि की संख्या दी गई है। तो कंप्यूटर कैसी बुद्धि की संख्या दी गई है? कृत्रिम बुद्धि की संख्या दी गई। क्या दी गई है?
कृत्रिम बुद्धि की संख्या दी गई है। नेक्स्ट है सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ईडीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो ईडीपी का पूर्ण रूप है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। तो कंप्यूटर के नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं? तो कंप्यूटर के 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? तो दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर है फुगाकू सुपर कंप्यूटर है। कौन सा है? फुगाकू सुपर कंप्यूटर दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर है। नेक्स्ट है सामान्य रूप से प्रयोग किया जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है? तो सामान्य रूप से प्रयोग किया जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है? डिजिटल कंप्यूटर है। कौन सा कंप्यूटर है? डिजिटल कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व के पहले सुपर कंप्यूटर का क्या नाम था? तो विश्व के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम था CDC 6600 था। क्या था? इसके पहले सुपर कंप्यूटर का नाम था CDC 6600 नाम था। क्या नाम था? CDC 6600। नेक्स्ट है किस पीढ़ी की कंप्यूटर में से मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग शुरू हुआ? किस पीढ़ी की कंप्यूटर से मल्टी प्रोग्रामिंग की शुरुआत हुई? तो थर्ड जनरेशन की। किसके? थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर से तीसरी पीढ़ी का विकास हुआ, मल्टी प्रोग्रामिंग का विकास हुआ। किस पीढ़ी के कंप्यूटर को माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं? तो किस पीढ़ी के? फोर्थ स्टेट यानी कि फोर्थ जनरेशन के यानी कि चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर को माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर कीबोर्ड में कितने फंक्शन की होते हैं? तो कितने होते हैं? 12 फंक्शन की होते हैं। कितने होते हैं? F1 F2 F3 F12 इस प्रकार F12 तक होती हैं। नेक्स्ट है LCD का पूर्ण रूप क्या है? तो LCD का पूर्ण रूप है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और LED का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड होता है। क्या होता है? LCD का होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और LED का होता है लाइट इमिटिंग डायोड। नेक्स्ट है सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में OCR का पूर्ण रूप क्या है? तो सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में OCR का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है। क्या? रिकॉग्नाइजेशन या फिर रीडर। देखिए यहाँ पर आपको रिकॉग्नाइजेशन भी मिल सकता है और रीडर भी मिल सकता है, दोनों ही सही हैं। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। नेक्स्ट है कंप्यूटर का मुख्य कार्यकारी इकाई को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर की मुख्य कार्यकारी इकाई को क्या कहते हैं? मदरबोर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? मदरबोर्ड कहते हैं, क्योंकि मदरबोर्ड ही सबसे इंपॉर्टेंट होती है किसी भी कंप्यूटर में। तो मदरबोर्ड जितनी बढ़िया होगी कंप्यूटर उतना बढ़िया ही चलेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किसने किया था? तो बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किसने किया था? जॉन जी कैमी ने किया था। किसने किया था? जॉन जी कैमी ने किया था। बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किसने किया था? जॉन जी कैमी ने किया था। नेक्स्ट है कौन सी कंप्यूटर भाषा उच्च स्तरीय अंग्रेजी भाषा के समान है? तो कौन सी कंप्यूटर भाषा? कोबोल। कौन सी? कोबोल जो है वो कंप्यूटर भाषा उच्च स्तरीय अंग्रेजी भाषा के समान है। नेक्स्ट है इंटरनेट में प्रयोग होने वाली कंप्यूटर भाषा को क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? उसको जावा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जावा कहा जाता है। तो इंटरनेट प्रयोग होने वाली कंप्यूटर भाषा को जावा कहते हैं। नेक्स्ट है किस नंबर सिस्टम का प्रयोग कंप्यूटर में डाटा स्टोर और गणना करने के लिए किया जाता है? तो किसमें किया जाता है? बाइनरी नंबर सिस्टम में। किसमें किया जाता है? बाइनरी नंबर सिस्टम में कंप्यूटर में डाटा स्टोर और गणना करने के लिए किया जाता है। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? तो महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई। कब हुई? 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी दिल्ली में। वह प्राचीन नाम का जिसे पटना को जानकर जाना जाता था, पटना को नगर को जाना जाता था। तो पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र था। क्या था? पाटलिपुत्र था। हाँ, आंसर करेक्ट हो जाएगा पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है 2030 की प्रसिद्ध नमक यात्रा सत्याग्रह का यात्रा का नाम क्या था? तो इसका नाम क्या था? उसका नाम था दांडी यात्रा नाम था। क्या नाम था? दांडी यात्रा नाम था। नेक्स्ट है किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? अब्दुल गफ्फर खां को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अब्दुल गफ्फर खां को सीमांत गांधी कहा जाता है। नेक्स्ट है वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे?
तो वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी थे। कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम गीत के लेखक थे। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? तो कौन भारतीय स्वतंत्रता के बाद गवर्नर जनरल था? सी राजगोपालाचारी थे। कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो किसने कहा था स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने ये कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? माउंट ऑफ डेड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? माउंट ऑफ डेड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, सहनामा किसकी कृति है? तो सहनामा किसकी कृति है? तो ये फिरदौस की कृति है। किसकी है? फिरदौस की कृति है सहनामा। यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सहनामा यहाँ पर फिरदौस की कृति है। नेक्स्ट है, फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय अकबर को जाता है। किसको जाता है? अकबर को फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है? तो राज्यसभा को स्थायी सदन इसलिए कहा जाता है तो इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। क्या है? कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? तो कब किया गया था? 1962 में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। नेक्स्ट है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया था? तो संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया था? 26 नवंबर 1949 को किया था। कब किया था? 26 नवंबर 1949 को किया था। नेक्स्ट है, हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल संविधान के अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है? तो किससे की है? तो ये हमने की है यूएसए से की है। किससे की है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से की है। नेक्स्ट है, यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि तक अंदर भरा जाना आवश्यक है? यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो कितनी अवधि? लगभग 6 महीने के अंतर्गत उस पद को भरा जाना अति आवश्यक है। तो कितनी अवधि बाद? 6 महीने अवधि के बाद। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू तथा कश्मीर राज्य के विशेष दर्जा देता है? तो कौन सा? 370 अनुच्छेद। कौन सा अनुच्छेद? संख्या 370 भारतीय संविधान को एक विशेष राज्य का दर्जा देता है, यानी जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है? तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। कितना होता है? राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। नेक्स्ट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। नेक्स्ट है, फोर्थ स्टेट पद किसे संदर्भित करता है? तो फोर्थ स्टेट पद किसे संदर्भित करता है? तो ये प्रेस को संदर्भित करता है। क्या है? प्रेस को संदर्भित करता है। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट है, भारत में सफेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में सफेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? डॉक्टर वी कुरियन को कहा जाता है, यानी कि वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। नेक्स्ट है, रणथंभौर चीता शरण स्थल कहाँ स्थित है? तो रणथंभौर चीता शरण स्थल कहाँ पर है? तो ये राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक किसमें है? बिहार में है। किसमें है? बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत पूर्वी ढाल से हुआ है। किसमें हुआ है? तिब्बत में कैलाश पर्वत पूर्वी ढाल से हुआ है। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश है। कौन सा? उत्तर प्रदेश राज्य जो है सबसे अधिक राज्यों की साथ सीमाओं को स्पर्श करता है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे लंबा
रेलवे जोन कौन सा है? तो सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? उत्तरी रेलवे जोन है। कौन सा है? उत्तरी रेलवे जोन है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे ऊंची चोटी पर्वत चोटी निम्न में से कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है, जिसे कंचनजंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? केटू है, जिसे कंचनजंगा कहते हैं। भारत के किसके उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है? तो भारत किसके उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है? तो लोहा के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है। किसके उत्पादन में? लोहा के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है। नेक्स्ट है, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो सम्राट अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। किसका था? बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? तो भारतीय संविधान को पहली बार 1950 में ही संशोधित किया गया था। नेक्स्ट है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? तो रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ था? 1919 ईस्वी में लागू हुआ था। कब हुआ था? 1919 में रॉलेट एक्ट लागू हुआ था। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? तो महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? वो अपने घोड़े को बुलबुल कहते थे। क्या कहते थे? अपने घोड़े को बुलबुल कहते थे। यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपने घोड़े को महाराणा प्रताप बुलबुल कहते थे। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो सिंधु घाटी का सभ्यता का बंदरगाह कहाँ स्थित है? लोथल में स्थित है। कहाँ स्थित है? लोथल में सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है। नेक्स्ट है, भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। नेक्स्ट है, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के पहले गवर्नर जनरल और भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी, यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। नेक्स्ट है, भारत के पहले गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत के कौन थे? स्वतंत्र भारत के कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के पहले गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत के थे। नेक्स्ट है, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हरिलाल जे कौनिया थे। कौन थे? हरिलाल जे कौनिया थे। यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा हरिलाल जे कौनिया। नेक्स्ट है, भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो पहले में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन थे। नेक्स्ट है, भारत के पहले मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो भारत के पहले मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला थे। कौन थे? वजाहत हबीबुल्ला थे। नेक्स्ट है, भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे। कौन थे? जीवी मावलंकर भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, भारत के पहले थल सेना अध्यक्ष कौन थे? तो जनरल राजेंद्र सिंह जी थे। कौन थे? जनरल राजेंद्र सिंह जी। नेक्स्ट है, भारत के पहले वायुसेना अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? एयर मार्शल थॉमस एल्महर्स्ट थे। कौन थे? एयर मार्शल थॉमस एल्महर्स्ट थे। भारत के पहले नौसेना अध्यक्ष कौन थे? भारत के पहले नौसेना अध्यक्ष कौन थे? वाइस एडमिरल आर डी कटारी थे। कौन थे? वाइस एडमिरल आर डी कटारी थे। इसके बाद नेक्स्ट है, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? तो भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? तो जनरल बिपिन रावत थे। कौन थे? जनरल बिपिन रावत। नेक्स्ट है, भारत रत्न की सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला थी श्रीमती इंदिरा गांधी थी। कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला थी। नेक्स्ट है, एक भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी। तो एक भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू थी। कौन थी? सरोजनी नायडू थी। नेक्स्ट है, राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट है, देश की पहले केंद्रीय मंत्री कौन थी? तो श्रीमती राजकुमारी अमृत कौर थी। कौन थी? श्रीमती राजकुमारी अमृत कौर थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट थी। मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाली पहली महिला भारतीय महिला कौन थी? तो श्रीमती रमा देवी थी।
उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायाधीश लीला सेठ थी। कौन थी? न्यायाधीश लीला सेठ। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश नियुक्ति होने वाली पहली महिला कौन थी? तो कौन थी? न्यायाधीश एम फातिमा बीवी थी। कौन थी? न्यायाधीश एम फातिमा बीवी। लोकसभा के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन थी? तो श्रीमती मीरा कुमार थी। कौन थी? श्रीमती मीरा कुमारी थी। नेक्स्ट है, राज्यसभा की उपसभापति पर नियुक्त होने वाली पहली महिला थी। पहली महिला कौन थी? श्रीमती वायलेट ऑल्वा थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित थी। कौन थी? श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। नेक्स्ट है, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। तो कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी थी। कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी। एशियाड में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी, कमलजीत सिंधु थी। कौन थी? कमलजीत सिंधु थी। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एवरेस्ट शिखर पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला थी। तो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला थी बचेंद्री पाल थी। कौन थी? बचेंद्री पाल थी। क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, यानी कि इस दिन कौन सा दिन होगा, आप आसानी से निकाल पाएंगे। ये ट्रिक आज के बाद आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। ये ट्रिक आप लोगों की ऐसी ट्रिक है जिसमें आपको आज के बाद इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सीधे सीधे, अब इसमें हम ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, इसलिए आपको यहाँ पर याद रखना है 100 वर्षों में विषम दिन आपके 5 होंगे, 200 वर्षों में विषम दिन 3 होंगे, 300 वर्षों में विषम दिन 1 होगा, 4 वर्षों में विषम दिन 0 होगा। क्योंकि यहाँ पर हमें गहराई में नहीं जाना है, हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये ध्यान रखेंगे कि 100 वर्षों में विषम दिन कितना होगा, 200 वर्षों में कितना होगा, 300 वर्षों में विषम दिन 1 होगा और 400 वर्षों में विषम दिन 100 होगा। तो यहाँ शताब्दी का मतलब है, अगर देखिए 400 वर्षों में विषम दिन 0 है, यानी कि 400 से जितनी भी संख्याएं होंगी, क्या हो, 400 से जितनी भी संख्याएं कटेंगी उनका भी विषम दिन 0 होगा। क्या होगा? उनका भी विषम दिन 0 होगा। जैसे अगर लिखा है 1600 ईस्वी, तो 1600 यहाँ पर 4 से 400 से पूरा पूरा जा रहा है, यानी कि इसका भी विषम दिन कितना होगा? 0 होगा। कितना होगा? 0 होगा। जैसे यहाँ पर लिख दिया था 2000, तो इसको भी 4 से पूरा पूरा चला जाएगा, 5 बार जाएगा, तो ये भी इसका विषम दिन क्या होगा? इसका विषम दिन भी 0 होगा। क्या होगा? इसका विषम दिन भी 0 होगा। तो यहाँ पर ये आप ध्यान रखेंगे, 100 वर्षों में विषम दिन 5 विषम, 200 वर्षों में विषम दिन 3, 300 वर्षों में विषम दिन 1 और 400 वर्षों में विषम दिन 0 होगा। ये आपको जैसी एज यूजुअल हम आपको बता रहे हैं ऐसे ही आपको याद कर लेने हैं। पूरा जब हम सवाल पर चलेंगे तो आपको एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, आगे थोड़ा बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको दिनों के कोड दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? दिनों के कोड आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। क्या हैं? आपको यहाँ पर दिनों के कोड यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। 0 है रविवार, 1 है सोमवार, 2 है मंगलवार, 3 है बुधवार, 4 है बृहस्पतिवार, 5 है शुक्रवार, 6 है शनिवार। ये देखिए अलग अलग ट्रिक होती हैं, सबकी अलग अलग तरीके होते हैं। तो यहाँ पर ये मेरे तरीके से, किसी के तरीके से और कुछ भी हो सकता है। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये गलत है या फिर वो गलत है। यहाँ पर सबके अलग अलग तरीके होते हैं लगाने की, तो इतना आप ध्यान रखेंगे। हम आपको जिस तरीके से बता रहे हैं एज यूजुअल आपको याद रखने हैं। 0 का कोड रविवार होगा, 1 कोड का मतलब सोमवार, 2 कोड का मतलब मंगलवार, 3 कोड का मतलब बुधवार, 4 कोड का मतलब बृहस्पतिवार, 5 कोड का मतलब शुक्रवार, 6 कोड का मतलब शनिवार। तो इतना आप लोग याद रखेंगे। 0 रविवार, 1 सोमवार, 2 मंगलवार, 3 बुधवार, 5 बृहस्पतिवार, 5 शुक्रवार, 6 शनिवार। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ कोड इनके भी याद कर लेने हैं जो कोड आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले साधारण वर्ष और लीप वर्ष के लिए कोड आपको याद करने हैं। तो यहाँ पर इन कोड को याद करने की ट्रिक क्या है वो भी हम आपको यहाँ पर बता देते हैं, जिससे आप आसानी से जब इस टाइप के क्वेश्चन आए तो ये आपको कोड, जितने कोड लिखवाए हैं ये आपको फटाफट किसी तरह पेज में लिख लेने हैं। इसके बाद आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर पहले 3 12 का वर्ग होगा। क्या होगा? पहला 3 12 का वर्ग होगा, दूसरे 3 5 का वर्ग होगा। क्या होगा? दूसरा 3 5 का वर्ग होगा। इसके बाद आगे आपको जो आपके आगे तीसरे होंगे तो वो होंगे 6 का वर्ग होगा। क्या होगा? 6 का वर्ग होगा। इसके बाद जो आखिरी वाले 3 होंगे उसमें 12 का वर्ग प्लस 2 होगा। क्या होगा? 12 का वर्ग प्लस 2 होगा। तो यहाँ पर ये आपके यहाँ पर कोड है। इसके बाद जो लीप वर्ष में है बस ये ध्यान रखेंगे, जनवरी का
क्या है, जनवरी का 1 की जगह 0 हो जाएगा, 4 का 3 हो जाएगा, 4 का 4 हो जाएगा। इसके बाद जो ये जो कोड हैं वो समान रहेंगे, यानी कि जनवरी फरवरी के चेंज होंगे कोड लीप ईयर में, और ये सभी कोड समान रहेंगे। तो ये कोड आपको याद कर लेने हैं, ये कोड भी इम्पॉर्टेंट है, ये कोड भी आगे जब आपके यूज़ होंगे तब आपको इसका इम्पोर्टेंस समझ में आएगा। तो इतना ध्यान रखेंगे। इसके बाद आपसे सवाल पूछा जाता है कि कौन से महीने के दिन समान होते हैं। क्या है, कौन से महीने के दिन समान होते हैं। जैसे यहाँ पर जनवरी का साधारण वर्ष का कोड क्या है, 1 है। क्या है, कोड 1 है। तो यहाँ पर देखना है कि 1 किसका है, अक्टूबर का है। क्या है, अक्टूबर का है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जनवरी में अगर 1 तारीख को शनिवार है तो अक्टूबर में भी 1 तारीख को क्या होगा, 1 तारीख को शनिवार होगा। तो ये मतलब होता है इन कोड का, मतलब इन दोनों के अगर जिन जिन के कोड समान है, इसका मतलब है जिस दिन 1 तारीख को वहाँ सोमवार होगा तो 1 तारीख को इस महीने भी सोमवार होगा। यानी कि अगर आपके कैलेंडर में अक्टूबर नहीं है तो आप लोग जनवरी के देखकर कैलेंडर को ही पता लगा सकते हैं कि कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर कोड समान होने का मतलब ये है। साथ में यहाँ पर देखिए फरवरी, ये फरवरी मार्च में आप देख रहे हैं 4 अब आप लोग कहेंगे कि फरवरी तो 28 दिन की होती है, मार्च आपकी तो 30 दिन की होती है, तो इसमें क्या है 28 दिन है। तो 28 दिन तक क्या होंगे, 28 दिन तक इसमें दिन समान होंगे। यानी कि 28 को अगर शनिवार है तो 29 को भी शनिवार होगा, यानी कि 28 मार्च को भी शनिवार होगा। तो इसमें 28 दिन है, तो 28 मार्च यानी कि 28 मार्च और 28 फरवरी तक दिन समान होंगे। तो इतना आप लोग याद रखेंगे। तो ये आपको इतनी अगर ट्रिक आपको याद रखनी है। अब इसके बाद हम सवाल पर चलते हैं सीधे। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा सवाल आ जाता है 15 अगस्त 1947 का दिन कौन सा होगा। यानी कि जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था उस दिन कौन सा होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर डेट लिखिए। तो आपको क्या करना है, यही डेट आपको यहाँ पर लिख देनी है। क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 15 प्लस अगस्त। तो अगस्त का आपको कोड देखना है। तो अगस्त का कोड हम लोग देखेंगे। तो अगस्त का सबसे पहले कोड देखेंगे। तो अगस्त का कोड क्या है, 3 है। क्या है, अगस्त का कोड 3 है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 15 + 3। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम लोग करेंगे, यहाँ पर आएंगे 1947 लिखा है। क्या लिखा है, 1947 यहाँ पर लिखा है। अब 1947 को आपको क्या करना है, इसको टुकड़ों में तोड़ना है। क्या करना है, इसको टुकड़ों में तोड़ना है। क्या करना है, इसको टुकड़ों में तोड़ना है। तो यहाँ पर 1900 + 47, क्या करना है, 1900 + 47। अब क्या करना है, अब 1900 जो ये वर्ष है इसका हमको कोड निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 चक्कू 1600, क्या हो जाएगा 1600। कितना बच जाएगा, +300 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, +300 बच जाएगा। और 300 का हमने आप लोगों को कोड क्या लिखवाया है, तो इधर देखेंगे यहाँ पर 300 का हमने कोड क्या लिखवाया, 300 का कोड हमने आपको लिखवाया है 1 लिखवाया है। कितना लिखवाया है, 300 का कोड हमने आपको 1 लिखवाया है। तो वही कोड आपको वहाँ पर लिखना है। क्या लिखेंगे, कहाँ तक हम लोग पहुँच गए थे, तो यहाँ पर हमने 15 लिख दिया था, प्लस अगस्त का कोड 3 लिख दिया था, प्लस 1 लिखेंगे। अब इसके बाद ये 47 लिखा है तो प्लस करके 47 लिख देंगे। क्या कर देंगे, प्लस करके 47 लिख देंगे। इसके बाद 47 में लीप ईयर हमको देखने हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर कितना करेंगे, 4 कितना करेंगे, 4 एकम 4 का पारा पढ़ना है कि 47 से ज़्यादा ना हो। तो 4 चौक 44। तो कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। यही 3 आपको यहाँ पर लिख देने, क्या करने हैं, यही 3 आपको यहाँ पर 3 लिख देने हैं। फिर इसके बाद में सॉरी, यहाँ पर 3 नहीं है, शेषफल नहीं, ये जितनी बार भागफल जाता है ये लिखना होता है। क्या करेंगे, यहाँ पर 11 लिख देंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर 11 लिख देंगे, प्लस आपको अपनी तरफ से 5 ऐड कर देने। सभी क्वेश्चन में ये ट्रिक सॉल्व लागू होगी कि इसमें 5 हमेशा ऐड किया जाएगा, चाहे कोई भी सन हो या कोई भी डेट हो, सब में आपको 5 ऐड करना है। तो यहाँ पर एक बार हम ढंग से अच्छे से लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा था, 15 + 3 + 1 + 47 प्लस आपका लिखा था 11
और +5 ये लिखा था। अब क्या करना है, अब हमको यहाँ पर इन सबको जोड़ के किससे 7 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर इन सबको जोड़ के 7 से डिवाइड कर सकते हैं या फिर अलग अलग इनको 7 से डिवाइड कर सकते हैं जो संख्या 7 से कट रही है। तो यहाँ पर 7 दूनी 14 2 बार चला जाएगा और शेष पर कितना बचेगा 1, वही यहाँ पर लिखा जाएगा। +3 जाएगा नहीं तो ऐसे लिख देंगे +1। इसका करेंगे तो 7 छंग 42। इसके बाद कितना बचेगा तो 5 शेष पर बच जाएगा। 7 एकम 7, यहाँ पर 11 काटेंगे तो 4 बचेगा। प्लस यहाँ पर आपका 5 है तो 5 यहाँ पर आपका ऐसे ही लिखा रहेगा। आप क्या करेंगे, इनको जोड़ के हमको फिर 7 से डिवाइड करना है। तो 5 5 10 4 14 ये पूरा पूरा चला जाएगा। बचे क्या हमारे पास 1 3 और 1, तो ये टोटल हमारा कितना बनेगा, टोटल बनेगा 5। कितना बनेगा, टोटल बनेगा 5। और जो हमारा 5 बच जाता है वही हमारा दिन हो जाता है। क्या होता है, जो 5 बच जाता है वही हमारा दिन हो जाता है। तो यहाँ पर हम 5 देखेंगे, 5 को कौन सा दिन था, तो 5 को कौन सा दिन था, 5 को हमारा शुक्रवार है। क्या है, 5 को हमारा शुक्रवार है। तो यानी कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, 5 शुक्रवार होगा। क्या होगा, शुक्रवार होगा। तो दिन आपका कौन सा हो जाएगा, दिन आपका शुक्रवार हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना होगा, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 26 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 26 है तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा जाएगा 26। क्या लिखा जाएगा, 26 दिन है तो सबसे पहले आपको 26 लिखना है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको यहाँ पर 26 लिखना है प्लस हमने लोगों ने क्या किया था, इसके बाद हमें जनवरी का कोड लिखना है। उसी क्रम में यहाँ पर लिखना होता है जैसी डेट लिखी होती है। तो 26 प्लस फिर आपको यहाँ पर जाना है जनवरी का कोड देखेंगे। तो यहाँ पर जनवरी का कोड क्या है, जनवरी का कोड है 1 है। क्या है, कोड 1 है। तो यहाँ पर आपको आना है और यहाँ पे 26 जनवरी, तो यहाँ पर लिखेंगे 26। क्या लिखेंगे, 26 प्लस लिखेंगे 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, +1 लिखेंगे। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमको जाना है 1950। तो इसको तोड़ लेंगे 1900 + 50। क्या करेंगे, 1900 + 50। अब क्या करना, 1900 को 4 से डिवाइड करना है। तो 4 चक्कू 16 यानी कि बचेंगे 300 बचेंगे। कितने बचेंगे, 300 बचेंगे। अब हमको 300 का ऊपर कोड देखना है। तो यहाँ पर हम लोग ऊपर आएंगे, सबसे 300 का कोड क्या था, 300 का कोड था हमारा 1। तो वहाँ पर लिखा जाएगा आपका 1 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, आपका लिखा जाएगा 1। तो यहाँ पर 26 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 26 + 1 + 1 लिखा जाएगा। क्या, 26 + 1 + 1 लिखा जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, +50 लिखना है जो आपका 50 बचा हुआ था। अब क्या करेंगे, 50 का आपको करना है 4 से डिवाइड। क्या करना है, 50 का आपको करना है 4 से डिवाइड। तो यहाँ से करेंगे 4 का डिवाइड तो कितनी बार जाएगा, तो आपको यहाँ पर करना है, क्या करना है, 50 का करना है 4 से डिवाइड। तो यहाँ पर आपका जाएगा 12 चौक 48। तो यहाँ पर कितनी बार गया, 12 बार गया। तो यही 12 यहाँ पर ऐड कर दिए जाएंगे। प्लस इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, प्लस अपनी तरफ से 5 ऐड कर देने हैं। हमेशा ऐड किए जाएंगे, इतना आप ध्यान रखेंगे। अपनी तरफ से यहाँ पर 5 ऐड कर देंगे। अब क्या करना होगा, सबको जोड़ के 7 से डिवाइड करेंगे। जो आएगा उससे आपका दिन पता चलेगा। आज का दिन भी हम आपको बताएंगे कि आज देखिए आप लोगों का सैटरडे है। क्या है, आज आप लोगों का सैटरडे है, तो इसका भी हम देखिए आज का सैटरडे ही निकालेंगे। तो यहाँ पर आप क्या करना, सबको जोड़ेंगे और उसके बाद 7 से घटाएंगे या फिर अपनी वाली ट्रिक लगाएंगे। तो यहाँ पर 26 + 1 + 1 + 50 + 12 + 5 + 5। तो यहाँ पर 26 1 + 1 + 50 + 12 प्लस आपका 5। अब इनको आपको 7 से डिवाइड करना है। तो इसका कर देंगे 7 या 21, यहाँ पर 4 बच जाएगा, 1 जाएगा नहीं, +1 7 7 49 + 1 हो जाएगा, 7 एकम 7। यहाँ से आपका 5 हो गया और यहाँ पर भी आपका 5 बचा था तो +5 कर लेंगे नीचे वाले। अब इनको क्या करना है, इनको फिर से आपको क्या करना है, फिर से इनको आपको करना है डिवाइड। तो 4 1 5 1 6 1 7, तो ये 7 से खत्म हो गया। इसके बाद क्या होगा,
5 5 10 1 11, तो क्या हो जाएगा 11, 7 एकम 7, कितना बच जाएगा? बच जाएगा हमारा 4। क्या हो जाएगा? बच जाएगा हमारा 4। अब क्या करना है? अब 4 हमको जाके देखना है वहां पर 4 क्या होगा, कि 4 में कौन सा दिन है। तो चलिए देखते हैं 4 को कौन सा दिन है। तो यहाँ पर देखिए 4 को कौन सा दिन आ रहा है? 4 को आ रहा है बृहस्पति दिन आ रहा है। कौन सा है? बृहस्पतिवार दिन आ रहा है। यानी कि जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो उस दिन कौन सा दिन था? उस दिन, सॉरी, आजाद नहीं हुआ था, उस दिन संविधान लागू हुआ था। तो 4 यानी कि बृहस्पतिवार था। क्या था? बृहस्पतिवार था। अब आज के डेट की देखते हैं क्या है। आज आप लोगों की डेट क्या है? आप लोगों को पता होगी आज डेट क्या है। आज आपकी लोगों की डेट है 4 नवंबर 2023 है, और दिन आप लोगों को क्या है? सैटरडे है, यानी कि शनिवार है। अब देखिए अगर ये ट्रिक सही होगी तो आपका दिन बिल्कुल सही आएगा। अब क्या लिखा है? 4 लिखा है, तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे? सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे 4 नवंबर 2023। अब जाके हमने नवंबर की कोड देखनी है। क्या करनी है? जाके हमको नवंबर की कोड देखनी है। तो चलिए नवंबर की कोड हम लोग देखते हैं। नवंबर का कोड क्या है? तो यहाँ पर नवंबर का कोड आप लोगों को क्या है? 4 है। क्या है? 4 है। तो यहीं पर हम नवंबर की कोड भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? 4 + 4 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 4 + 4 आपकी नवंबर की कोड हो जाएगी। अब क्या करना है? अब हमारा आ रहा है कितना? 2023। क्या आ रहा है? 2023 आ रहा है। अब क्या करना है? इसको हमसे करना है 400 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर 400 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका कितना आ जाएगा? तो यहाँ पर आएगा 20 से 4 पंजे 20 हो जाएगा, 23 बचेगा। लेकिन 23 तो 400 से कटने से रहा, और 100 300 200 हमको पता है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर इसकी जगह लिखा जाएगा 0। जब तक 400 से नहीं कट रहा है, या फिर 100 200 या फिर ऐसे इनके बीच नहीं आ रहा है, तो आपको सीधे लिखना है 0 लिखना है। क्या लिखना है? आपको सीधे यहाँ पर 0 लिख देना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? तो यहाँ पर हो जाएगा 4 + 4 + 0 हो जाए। क्या हो जाएगा? +0 हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आपका कितना है? 2023 है। क्या है? 2023 है। इसको हम लोग तोड़ेंगे। क्या करेंगे? इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2000। क्या हो जाएगा? 2000 + 23 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2000 + 23 हो जाएगा। अब क्या करना है? 23 हम लोग ऐसे लिखते थे, और इसके बाद 23 को करते थे 4 से डिवाइड। तो यहाँ पर 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 पंचे 20। कितनी बार जाएगा? 4 पंचे 20। क्या हो जाएगा? 4 पंचे 20। तो यहाँ पर कितनी बार गया? 5 बार गया, तो 5 लिखा जाएगा। प्लस अपनी तरफ से 5 कर देंगे। क्या कर देंगे? प्लस अपनी तरफ से 5 कर देंगे। अब क्या करना है? अब हमको इसको 7 से डिवाइड करना है। तो चलिए 7 से डिवाइड करते हैं। तो चलिए डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर 4 4 8, तो यहाँ पर बचेगा 1। यहाँ पर 10 है, तो यहाँ से कितना बचेगा? 7 एकम 7, 3 बचेगा, +3 लिख लेंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 7 या 21। क्या हो जाएगा? 7 या 21। कितना बचेगा? प्लस के 2 बचेगा, यानी कि 1 + 3 प्लस कितना बचेगा? 2। इसको जोड़ेंगे 3 2 5 1 6 आएगा। कितना आएगा? जोड़ेंगे तो 6 आएगा। अब देखना है 6 को कौन सा दिन है। तो चलिए देखते हैं 6 को दिन कौन सा है। तो 6 को दिन है शनिवार। क्या है? 6 को दिन है शनिवार। आज दिन कौन सा है? आज दिन भी आपका क्या है? शनिवार है। क्या है? शनिवार है। तो ये आशा करते हैं कि आपको इस टाइप की सवाल लगाना आ गया होगा कि कौन सा दिन कब होता है। ये तो आप इतनी आसानी से आपको ट्रिक समझ में आई होगी। जितना सिंपल तरीका हो सकता था मैंने लगवाने की कोशिश की है। अब चलिए आगे देखते हैं जो दिशा वाले क्वेश्चंस हैं। जैसे क्या कहा, इन क्वेश्चन को समझने की ज़्यादा ज़रूरत होती है अपने ऊपर। जब आप लोग लागू करेंगे तो ये क्वेश्चन आपसे आसानी से लग जाएंगी। क्या कहते हैं? एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा। क्या कहा? यानी कि एक आदमी को इशारा करते हुए एक महिला ने कहा। यानी कि मान लीजिए आपने कहा और मैं महिला हूं, तो आपने कहा, महिला ने कहा, यानी कि मैंने आपसे इशारा करते हुए कहा, वह मेरी इकलौती बहन की माँ। मेरी इकलौती बहन की माँ है, यानी कि वो मेरी भी माँ हुई। क्या हुई? वो मेरी भी माँ हुई। इकलौती बहन की माँ, यानी कि
आपकी मेरी जो बहन है उनकी माँ और मेरी माँ क्या होगी, एक ही माँ होगी। के भाई का बेटा, माँ के भाई और मम्मी के आपके मम्मी के भाई होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं मामा। क्या कहते हैं, मामा कहते हैं। और भाई का बेटा क्या है, भाई का बेटा, यानी जो तुम्हारे मामा का बेटा होगा वो क्या होगा, वो आपका क्या होगा, वो आपका ममेरा भाई होगा। क्या होगा, ममेरा भाई होगा। अगर बेटी होगी तो ममेरी बहन होगी। क्या होगी, बेटी होगी तो ममेरी बहन होगी। तो यहाँ पर मामा का लड़का क्या होता है, मामा का लड़का हमेरा ममेरा भाई होता है। क्या होता है, हमारा ममेरा भाई होता है। तो यहाँ पर देखिए ममेरा भाई होता है, तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो एक बार फिर से देखिए, आपको इस सवाल लगाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, सबसे बढ़िया तरीका है कि आपको अपने ऊपर लागू करना है। क्या करना है, आपको अपने ऊपर लागू करना है, तब आप क्वेश्चन आसानी से लगा पाएंगे। जैसे एक आदमी ने इशारा करते हुए कहा कि एक महिला ने कहा, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए, वह मेरी इकलौती बहन की माँ, यानी कि जो मेरी इकलौती बहन है उसकी माँ और मेरी माँ क्या होगी, एक ही होंगी। क्या होंगी, एक ही होंगी। तो यहाँ पर माँ के भाई, जब हमारी मम्मी के जो भाई होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग मामा कहते हैं। और जब मामा का बेटा होगा तो वो हमारे लोग क्या होगा, ममेरा भाई होगा। क्या होगा, ममेरा भाई होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आंसर करेक्ट हो जाएगा ममेरा भाई। क्या हो जाएगा, ममेरा भाई। तो आंसर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक लड़की की तस्वीर को इशारा करते हुए संध्या ने कहा, वह मेरे पुत्र की पिता की सास की इकलौती पुत्री की पुत्री है। उसे लड़की की संध्या से, उस लड़के का संध्या से क्या संबंध है। तो सवाल को चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। यानी कि एक लड़की की तस्वीर लगी हुई थी जिसमें संध्या ने इशारा करते हुए कहा, वह मेरे पुत्र के पिता, क्या है, वह मेरे पुत्र के पिता, यानी कि जो पुत्र के पिता होंगे वो क्या होंगे, वो लड़की के क्या होंगे, लड़की के हस्बैंड होंगे, यानी कि लड़की के पति होंगे। यानी कि संध्या ने क्या कहा, वह मेरे पुत्र, यानी कि संध्या के पति, पुत्र के पिता की सास। देखिए जो पिता की सास यानी कि जो आपके मम्मी पापा होंगे, यानी जो आपके पापा की सास होंगी वो क्या होंगी, वो आपकी होंगी मम्मी की, क्या होंगी, आपकी मम्मी की मम्मी होंगी, यानी कि नानी जो होंगी वो आपके पिता की सास होंगी। पिता की सास की इकलौती पुत्री, क्या होगा, पिता की सास की, पिता की सास कौन है, संध्या, यानी कि आपकी नानी, और नानी की इकलौती पुत्री कौन होंगी, आपकी मम्मी होंगी। क्या होंगी, आपकी मम्मी होंगी। तो पिता की सास की इकलौती पुत्री की पुत्री क्या हो जाएगी, इकलौती पुत्री की पुत्री। क्या हो जाएगा, इकलौती पुत्री की पुत्री हैं। उसे लड़की का संध्या से क्या संबंध है, तो उस लड़की से संध्या का क्या संबंध है, माँ का संबंध है। क्या है, उस लड़की का माँ से क्या संबंध है, कैसा संबंध है, माँ का संबंध है। क्या है, माँ का संबंध। इकलौती पुत्री की पुत्री, इकलौती पुत्री कौन है, संध्या, उसकी पुत्री कौन है, जो तस्वीर में लगी हुई है। तस्वीर में लगी हुई, तो इसका संबंध क्या हो जाएगा, इसका संबंध हो जाएगा माँ का संबंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माँ का संबंध हो जाएगा। एक बार फिर से समझिए। तो यहाँ पर एक तस्वीर लगी हुई थी जिसमें संध्या ने कहा कि ये जो लड़की की तस्वीर लगी हुई है यह मेरे पुत्र के पिता, यानी पुत्र के पिता यानी कि लड़के के जो पिता होंगे वो क्या होंगे, संध्या के हस्बैंड होंगे, संध्या के पति होंगे। और पिता की सास यानी कि उनके पति की सास कौन होंगी, संध्या की मम्मी होंगी, यानी कि आपकी नानी होंगी। कि सास की इकलौती पुत्री, यानी कि उनके सास की इकलौती पुत्री कौन हो जाएंगी, उनकी इकलौती पुत्री हो जाएंगी संध्या हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, इकलौती पुत्री संध्या हो जाएंगी। इकलौती पुत्री की पुत्री यानी कि आपकी संध्या की पुत्री क्या हो जाएगी, माँ का संबंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माँ का संबंध हो जाएगा। क्योंकि जो वो लड़की होगी वो किसकी लड़की होगी, वो संध्या, इकलौती पुत्री कौन थी, संध्या थी, और संध्या की ही पुत्री थी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा माँ का संबंध। क्या हो जाएगा, माँ का संबंध। तो यहाँ कैसा संबंध हो जाएगा, यहाँ माँ और बेटी का संबंध हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर है, एक लड़की को इशारा करते हुए रंजीत ने कहा, क्या कहा, एक लड़की को इशारा करते हुए रंजीत ने कहा, क्या कहा, कि वह मेरे पति, यहाँ पर रंजीत नहीं होगा, क्या होगा, रंजीता है। क्या है, यहाँ पर लड़के हो जाएगा, लड़की की जगह कर लेंगे लड़के, और यहाँ पर हो जाएगा रंजिता। क्या हो जाएगा, रंजिता, यहाँ पर ये लड़की है।
तो यहाँ पर क्या हुआ, रंजिता ने कहा कि वह मेरे पति के ससुर, वह मेरे पति के ससुर, पति के ससुर का मतलब क्या हो, रंजिता की माँ हो गई, क्या हो गई, रंजिता की माँ हो गई। जब आपके पति के ससुर हैं यानी कि वे मेरे पति के ससुर, पति के ससुर का मतलब क्या है, पति के ससुर का मतलब है रंजिता की, सॉरी माँ यहाँ पर कह दिया था तो पिता हो जाएंगे, क्योंकि ससुर क्या होंगे, पिता होंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाए, रंजिता ने कहा कि वह मेरे पति के ससुर हैं, क्या है, पति के ससुर, पति के ससुर का मतलब क्या हो जाएगा, रंजिता की पिता हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, रंजिता की पिता हो जाएंगे। की इकलौती पुत्री यानी कि क्या हो जाएगी, रंजिता, यानी कि उनके जो पिता हैं, रंजिता की जो पिता हैं, उनकी इकलौती पुत्री कौन हो जाएंगी, रंजिता हो जाएंगी, कौन हो जाएंगी, रंजिता हो जाएंगी। इकलौती पुत्री के पुत्र क्या हो जाएगी, इकलौती पुत्री के पुत्र, इकलौती पुत्र यानी कि रंजिता थी, उनके पुत्र क्या हो जाएंगे, उनके पुत्र के पिता, फिर क्या हो जाएगा, उनके पुत्र के पिता, उनके पुत्र के पिता का मतलब क्या हो गए, फिर आ चुके हैं उनके पति आ गए हैं, क्या हो आ चुके हैं, उनके पति पर वापस हम लोग लौटकर आ चुके हैं, पुत्र के पिता। और पिता के भाई का पुत्र क्या हो जाएगा, पिता के भाई का पुत्र, यानी कि जो आपके पापा हैं उनके भाई क्या हैं, उनके भाई का पुत्र, उनके भाई का पुत्र क्या होता है, हम लोगों का क्या होता है, भतीजा, यानी कि हमारे जो माता पिता हैं यानी कि हमारे जो मम्मी पापा हैं उनके भाई के जो लड़के होंगे वो उनके पिताजी के आपकी क्या लगेंगे, भतीजे या भांजा लगेंगे, क्या लगेंगे, भतीजे या भांजा लगेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भतीजा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भतीजा हो जाएगा। इसके बाद अब हमारे जी के कोई क्वेश्चन आ जाते हैं, रिवीजन आप लोग कर लीजिएगा, जल्दी से हम क्वेश्चंस को पढ़ देंगे। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो ये 1556 ईस्वी को हुआ था, कब हुआ था, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1526 ईस्वी को नेक्स्ट हुआ था। नेक्स्ट है मानव शरीर में सबसे बड़ी अस्थि कौन सी होती है, तो ये होती है फीमर हड्डी होती है, जो कि हमारे कहाँ पाई जाती है, जांग में पाई जाती है। जो मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, जो हमारे जांग में पाई जाती है, और सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज, जो हमारे कान में पाई जाती है। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है, सर्वदाता रक्त समूह है ओ है, कौन सा है, सर्वदाता रक्त समूह ओ है। और सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है, सर्वग्राही रक्त समूह है आपका ए बी है, क्या है, सर्वग्राही रक्त समूह आपका ए बी है। और सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है, ओ है। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में हुई थी, कब हुई थी, 1935 में हुई थी। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है, यानी कि मनोनीत किया जा सकता है, तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है, तो 12 सदस्यों को नामित किया जा सकता है, कितने सदस्यों को, 12 सदस्यों को नामित किया जा सकता है, यानी कि मनोनीत किया जा सकता है। प्रत्येक 2 वर्ष राज्यसभा की कितनी सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं, प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य, कितने, 1/3 सदस्य गण सेवानिवृत्त हो जाते हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होते हैं, कौन होते हैं, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट है मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं, तो मानव शरीर में 639 मांसपेशियां होती हैं, कितनी होती हैं, 639 मांसपेशियां होती हैं। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका मनाया जाता है 7 अप्रैल 2023 को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल 2023 को मनाया जाता है। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, तो अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये खेल कूद से संबंधित है, किससे संबंधित है, खेल कूद से संबंधित है।
नेक्स्ट है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? कानपुर में स्थित है। नेक्स्ट है लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट है आर्द्रता किससे मापी जाती है? तो आर्द्रता किससे मापी जाती है? तो ये आर्द्रता मापी से मापी जाती है। किससे मापी जाती है? आर्द्रता मापी से मापी जाती है। नेक्स्ट है हैजा रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हैजा रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इससे प्रभावित होता है आपका आंत होता है। क्या होता है? आंत प्रभावित होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाती है? तो कौन सी विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाती है? विटामिन सी नष्ट हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? तो दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? भूमध्य रेखा पर बराबर होते हैं। कहाँ बराबर होते हैं? भूमध्य रेखा पर बराबर होते हैं। नेक्स्ट है भारत में किस राज्य में सबसे अधिक बांध हैं? तो भारत में किस राज्य में सबसे अधिक बांध हैं? तो वो महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में सबसे अधिक बांध हैं। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। नेक्स्ट है भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है टी हैरी बांध है। कौन सा है? टी हैरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक है? तो किस राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक है? तो मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र सर्वाधिक हैं। नेक्स्ट है भारतीय सेना में शौर्य पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला अफगानिस्तान में बहादुरी के लिए सेना मेडल। तो वो कौन थी? वो थी मेजर मिताली मधुमिता थी। कौन थी? मेजर मिताली मधुमिता थी। नेक्स्ट है मिस एशिया पैसिफिक का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो वो थी जीनत अमान थी। कौन थी? जीनत अमान थी। इसके बाद नेक्स्ट है मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो वो कौन थी? सुष्मिता सेन थी। कौन थी? सुष्मिता सेन थी। नेक्स्ट है मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली सबसे पहली महिला थी। कौन थी? रीटा फारिया थी। कौन थी? रीटा फारिया थी। नेक्स्ट है मिस अर्थ का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। तो मिस अर्थ का खिताब जीतने वाली पहली महिला कौन थी? निकोल फारिया थी। कौन थी? निकोल फारिया थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आनंद मठ के लेखक कौन थे? तो आनंद मठ के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी थे। कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी थे। नेक्स्ट है भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो ये विनोबा भावे ने किया था। किसने किया था? विनोबा भावे ने किया था। किसने किया था? विनोबा भावे ने किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो ये किसके अनुसार गठित की गई थी? ये आपकी गठित की गई थी कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत गठित की गई थी। किसके? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट है प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? तो ये कहाँ से लिया गया? ये आपका लिया गया है आनंद मठ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो ये शक संवत पर आधारित है। किस पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने किया था। किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया ने किया था। नेक्स्ट है पहली बार जन गण मन कहाँ गाया गया था? तो पहली बार जन गण मन कहाँ गाया गया था? तो पहली बार जन गण मन कोलकाता में गाया गया था। कहाँ गाया गया था? कोलकाता में। नेक्स्ट है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था?
तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन हैं? तो भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर हैं। कौन हैं? रविंद्रनाथ टैगोर हैं। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो बंगाल विभाजन के समय वायसराय थे लॉर्ड कर्जन थे। कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। नेक्स्ट है, भारत और अफगानिस्तान के मध्य विभाजन रेखा को क्या कहते हैं? तो भारत और अफगानिस्तान के मध्य विभाजन रेखा को क्या कहते हैं? डूरंड रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? डूरंड रेखा कहते हैं। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी? तो उन्होंने दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को की थी। कब की थी? 12 मार्च 1930 को की थी। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 11 अप्रैल 1936 को हुई थी। कब हुई थी? 11 अप्रैल 1936 को हुई थी। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है, द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन हैं? सुभाष चंद्र बोस हैं। कौन हैं? सुभाष चंद्र बोस हैं। नेक्स्ट है, 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा राज्य पुर्तगाल के अधीन था? तो कौन सा था? गोवा था। कौन सा था? गोवा राज्य था। नेक्स्ट है, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? तो आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? गुरु अर्जुन ने किया था। किसने किया था? गुरु अर्जुन ने किया था। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन। नेक्स्ट है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो भारत के समुद्री मार्ग की खोज वास्को डिगामा ने की थी। किसने की थी? वास्को डिगामा ने की थी। नेक्स्ट है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन था। तो आधुनिक भारत में हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन कौन सा था? ब्रह्म समाज था। कौन था? ब्रह्म समाज था। नेक्स्ट है, किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था? तो किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था? तो ये लॉर्ड कर्जन ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? आचार्य नरेंद्रनाथ दत्त था। क्या था? आचार्य नरेंद्रनाथ दत्त था। नेक्स्ट है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। कौन हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर इनका मूल नाम था। नेक्स्ट है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता राजा राममोहन राय थे। कौन थे? राजा राममोहन राय थे। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ये मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए प्रसिद्ध था? मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सभ्यता को विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक माना जाता है? तो किसको माना जाता है? मेसोपोटामिया को सभ्यता को माना जाता है। किसको माना जाता है? मेसोपोटामिया की सभ्यता को माना जाता है। नेक्स्ट है, ज्योतिराव फूले द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की गई? ज्योतिराव फूले द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1873 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है, दिल्ली अब दूर नहीं दिल्ली इज नॉट फॉर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दिल्ली अब दूर नहीं इसके पुस्तक लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड है। कौन है? रस्किन बॉन्ड हैं। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट है, डोगरी भाषा मुख्यतः किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है?
तो डोगरी भाषा मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। तो डोगरी भाषा मुख्यतः जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। नेक्स्ट है, स्वेज नहर किन जल निकायों को जोड़ती है? तो स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। किसको किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर, किसको किसको? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। किसको किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट है, सितारों में ऊर्जा के अच्छे स्रोत का क्या कारण है? तो सितारों में ऊर्जा के अच्छे स्रोत का क्या कारण है? तो सितारों में ऊर्जा के अच्छे स्रोत का क्या कारण है? तो इसका कारण है आपका क्या है? हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरण। क्या है? हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर की किन राज्यों के साथ सीमाएं जुड़ी हुई हैं? तो मणिपुर की किन राज्यों के साथ सीमाएं जुड़ी हुई हैं? ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट्स में इसका आंसर बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो मैंने पहले भी क्वेश्चन आपके साथ कराया हुआ है, तो आप लोगों को कितना याद है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, भारत में कृषि की आय को मापने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो भारत में कृषि की आय को मापने के लिए कौन सी पद्धति उपयोग में लाई जाती है? उत्पादन पद्धति उपयोग में लाई जाती है। कौन सी पद्धति लाई जाती है? उत्पादन पद्धति लाई जाती है। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उत्पादन पद्धति। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं हो सकता? तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन शामिल नहीं हो सकता? लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य शामिल नहीं हो सकते। कौन कौन शामिल नहीं हो सकता? लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य शामिल नहीं हो सकते। यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट है, धन विधेयक सर्वप्रथम संसद के किस सदन में प्रस्तावित किया जाता है? तो धन विधेयक, ये ध्यान रखेंगे, धन विधेयक सर्वप्रथम आपका केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा। किसमें? लोकसभा ही प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद है, भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक चिंताओं को के लिए सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करने के लिए किस निकाय को स्थापित किया गया था? तो किसका किया गया था? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को स्थापित किया गया था। यहाँ करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। किसको दिया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में असम और किस राज्य के बीच 50 सालों में जारी सीमा विवाद सुलझ गया है? तो किसके किसके बीच असम में 50 सालों से सीमा विवाद चल रहा था? तो वो था अरुणाचल प्रदेश था। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश था। यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद किस प्रकार की बेरोजगारी में स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरी प्राप्त नहीं कर पाते हैं? तो वो कौन सी बेरोजगारी होती है? वो होती है शैक्षणिक बेरोजगारी होती है। कौन सी होती है? शैक्षणिक बेरोजगारी होती है। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा शैक्षणिक बेरोजगारी। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्र को सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र में किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? तो किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? उद्यम पर स्वामित्व के आधार पर। किस पर? उद्यम पर स्वामित्व के आधार पर। नेक्स्ट है, किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? तो किसने की है? जर्मनी ने की है। किसने की है? जर्मनी ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है। नेक्स्ट है, भारत में कौन सी प्रमुख जातियां दाचीग्राम नेशनल पार्क में संरक्षित और देखभाल की जा रही है? तो किसकी की जा रही है? कस्तूरी हिरण की जा रही। किसकी? कस्तूरी हिरण की जा रही है। नेक्स्ट है, असम सरकार ने हाल ही में देश के किसी प्रतिष्ठित उद्योगपति को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव प्रदान किया है। तो वो किसे प्रदान किया है? वो हमारे रतन टाटा जी को प्रदान किया। किसको? रतन टाटा को प्रदान किया है। नेक्स्ट है, सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त करने वाली सर्वप्रथम महिला क्रिकेटर कौन है? तो वो कौन है? शांता रंगास्वामी है। कौन है? शांता रंगास्वामी है।
इसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने स्मार्ट कार्ड सशस्त्र लाइसेंस की शुरुआत की है? तो हाल ही में किसने की है? तो ये की है दिल्ली सरकार ने की है। किसने की है? दिल्ली सरकार ने की है। नेक्स्ट है, शबनी अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ये आप लोग कमेंट्स में इसका आंसर बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट है, सोफिया नामक रोबोट को नागरिकता देने वाला पहला देश कौन सा था? तो सोफिया नामक रोबोट को नागरिकता देने वाला पहला देश था सऊदी अरब था। कौन सा था? सऊदी अरब था। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। नेक्स्ट है, मेरे हाथ में लेखनी है वाक्य में कौन सा परसर्ग है? यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कारक कौन सा है। तो यहाँ पर कौन सा कारक है? तो यहाँ पर अधिकरण कारक है। कौन सा है? अधिकरण कारक है। नेक्स्ट है, किस शब्द में अधि उपसर्ग नहीं लगा है? तो यहाँ पर अध्यात्म, अभ्युदय, अधीक्षक, आदित्य। तो किस में नहीं लगा है? आदित्य में नहीं लगा है। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आदित्य। नेक्स्ट है, सुगम का विलोम है। तो सुगम का विलोम है। तो सुगम का विलोम क्या है? दुर्गम है। क्या है? दुर्गम है। क्या है? सुगम का विलोम क्या? सुगम मीन्स होता है सरल रास्ता, दुर्गम मीन्स होता है कठिन रास्ता। नेक्स्ट है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने हैं, कोलंबो, बेंगलुरु, काठमांडू और आपको लास्ट में ऑप्शन दिया गया इस्लामाबाद। तो इसका आंसर क्या है? काठमांडू है। क्या है? काठमांडू है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में किसी भी देश के कितने न्यायाधीशों का चुनाव एक साथ नहीं किया जा सकता है? तो कितने का? 2 न्यायाधीशों का। किसका? 2 न्यायाधीशों का। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था किस तरह की अर्थव्यवस्था है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट है, चूज द वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इज मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग वर्ड गिवन। तो यहाँ पर देखिए, मिथ मीस क्या होता है? मिथ मीस होता है रहस्य होता है। क्या होता है? मिथ मीस रहस्य होता है। तो यहाँ पर आपका जो सुइटेबल अपोजिट वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा फैक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपोजिट वर्ड हो जाएगा आपका फैक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, चूज द वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड विच इज मोस्ट नियरली द सेम इन मीनिंग टू वर्ड्स। तो मॉडेस्ट। तो मॉडेस्ट मीन्स होता है दयालु। तो यहाँ पर हो जाएगा हम्बल, यानी कि इसका नियरली बताना, यानी कि सिनोनिम आपको बताना है। तो यहाँ पर हम्बल, और हम्बल मीन्स क्या होता है? दयालु टाइप का व्यक्ति। तो यहाँ पर मॉडेस्ट का जो सिनोनिम हो जाएगा, यानी कि जो इसका मोस्ट नियरली हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हम्बल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हम्बल हो जाएगा। नेक्स्ट है, चूज द विच इज वर्ड मोस्ट नियरली, यानी कि सेम इन मीनिंग एज द वर्ड गिवन। तो इसका भी आपको क्या बताना है? इसका भी आपको बताना है सिनोनिम। तो डिटरमाइन मीन्स होता है दृढ़ होता है। क्या होता है? दृढ़। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑक्विट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्विट हो जाएगा।